जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, एक वैकेंसी निकल के आई हुई है, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है, सेल की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, मतलब भारत सरकार की इतनी बड़ी ये कंपनी है पीएसयू सेक्टर की कि क्या ही बताया जाए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो जॉब है, सबसे जरूरी बात, ये परमानेंटली जॉब है, अप्रेंटिसशिप नहीं है, परमानेंटली जॉब है। ठीक है, और 22/2/2024 को ये एडवर्टाइजमेंट, ये पीडीएफ रिलीज किया गया। मैं हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ये महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड लीडिंग, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इंडियाज़ का लार्जेस्ट कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है। ये बहुत पैसा कमा कर सरकार को देती है। ठीक है, आप देखो अलग अलग जगह से वैकेंसी निकल के आई है। ओसीटीटी का वैकेंसी है, एसीटीटी का नहीं है, अटेंडर कम टेक्नीशियन का नहीं है, ओसीटीटी का है, मतलब क्या, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का वैकेंसी आउट हुआ है। आप देखोगे, एडजॉइंट ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स यूनिट्स इंक्लूडिंग माइंस ऑफ सेल, ऑल एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द यंग एंड एनर्जेटिक्स कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट्स एज ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ओसीटीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। अब देखोगे अलग अलग, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है भारत के हर जगह से, जहाँ जहाँ इनका यूनिट है, जहाँ जहाँ इनका वो डिवीज़न है, वहाँ से वैकेंसी निकल के आई है। मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से निकली हुई है, वो चीज़ दिखाता हूँ। देखो, सीट की संख्या लगभग में बहुत ज़्यादा है, 200 पारे में है, 300 के आसपास में आप लोग का सीट रहने वाला है। ठीक है, अब देखोगे ना यहाँ पे एएसपी एलॉय स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है, वहाँ से निकला हुआ है। उसके बाद देखो लंबा ये वीडियो बनने वाला, ए सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सेंटर, सेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, क्या क्या सब चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बस पेशेंस के साथ वीडियो वॉच करो आप लोग। ठीक है, हो सके तो शेयर करो दबा के। अब देखो, BSL बोकारो स्टील प्लांट एट बोकारो स्टील प्लांट, मतलब झारखंड माइंस एंड यहाँ पे अंडर कंट्रोल BSL डिफरेंस लोकेशंस में आप लोग को वैकेंसी निकला हुआ। BSP भिलारी स्टील प्लांट से वैकेंसी निकला, छत्तीसगढ़ में जो है कि अंडर यहाँ पे जो कंट्रोल BSP डिफरेंट लोकेशन से निकला हुआ। उसके बाद से CFP, ठीक है, छतरपुर चंद्रापुर फेरोर एलाओ प्लांट से निकला हुआ है, तो यहाँ पर मई महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद दुर्गापुर से भी निकला हुआ है, वेस्ट बंगाल में जो पड़ता है आप लोग का। ISCO स्टील प्लांट से निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये यहाँ से भी निकला हुआ है। उसके बाद से RSP राउरकेला से निकला हुआ है, जो कि राउरकेला उड़ीसा माइंस कंट्रोल RSP डिफरेंस लोकेशन से, यहाँ पर भी आप लोग का डिफरेंस लोकेशन है, वो चीज़ से निकला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद से RDSI से रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स ऑफ आयरन स्टील रांची झारखंड यूनिट से निकला हुआ डिफरेंस लोकेशन, यहाँ पर भी होगा। SRU, ठीक है, सेल रिफैक्टरी यूनिट्स ऑफ बोकारो स्टील प्लांट से निकला हुआ है। तो अलग अलग जगह से वैकेंसी, अलग अलग यूनिट से वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोगों को देखने, अलग अलग लोकेशन से वैकेंसी निकली हुई है, तो आप लोग देख लेना। अब देखो OCTT, यहाँ पे आप लोग का मेट्रोलॉजी, ये आप लोग का ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पोस्ट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। उसके बाद से प्लांट ये है, यूनिट है। उसके बाद से कहाँ कहाँ से कितना वैकेंसी रिलीज हुआ है वो चीज़ है। 20 इसमें है, 12 इसमें, 1 है, 10 है, 9 है, 14 है, 1 है, 2 है। तो ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है। टोटल यहाँ पे सीट की संख्या, कैटेगरीज वाइज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो भी चीज़ मेंशन किया गया, यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, दोनों चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे मैं अवेलेबल कर दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भारत का सबसे ट्रस्टेड चैनल, भारत का नंबर 1 टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल कोई है तो भारत ITI जॉब ही चैनल है। ठीक है, आप आंख बंद करके यहाँ पे भरोसा कर सकते हो कि यहाँ पे कोई चीज़ फेक नहीं बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर रोज़ दिन वैकेंसी आती है। भाई रोज़ दिन वैकेंसी आती है, ठीक है, तभी जाकर मैं आप लोग को बताता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे फेक नहीं बताया जाता है। कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ, सब चीज़ मैं थंबनेल लगा के बताता हूँ, थंबनेल लिख भी देता हूँ यार। अब आप लोग को क्या दूँ, कर्जा निकाल के दे दूँ? ओके, अब देखो यहाँ पे आप लोग का जो OCTT ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो आप लोग का
तो यहाँ से आप लोग का जो अलग अलग यूनिट है, ठीक है, जैसे ASP, BSL, BSP, CFL, ISP, RSP, SRU, ये अलग अलग आप लोग का डिवीज़न है। डिवीज़न बाई आप लोग का जो ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद से मेट्रोलॉजी ऊपर में दिखाया आप लोगों को, यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए तो अपना अपना डिवीज़न देख लेना, सीट की संख्या देख लेना। देखो यहाँ पे OCT जो मैकेनिकल वाले के लिए तो बम्पर है यार, 3 है, 14 है। देखो अब BSL में, अब BSL में कौन है ऊपर में जाके देख लेना यार, BSP, CSP सब ये सब चीज़ कहाँ का, जैसे कि RDSA रिसर्च में है, ये ISP, DSP यहाँ पे देख लेना। दुर्गापुर स्टील प्लांट में कहाँ पे निकला हुआ है, वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। इंस्ट्रूमेशन वाले के लिए देखो यहाँ पे यहाँ पर भी आप लोग का सीट निकला हुआ लेकिन कम है, 5-5, 3-3, 4 का रेशियो है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद से सिविल वाले के लिए भी है, तो सिविल वाले के लिए भी कम है, मैकेनिकल केमिकल वाले के लिए भी है, क्रैमिक वाले के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक वाले के लिए भी है, कंप्यूटर वाले के लिए भी, IT वाले के लिए भी है, वो अलग की बात है, थोड़ा कम है। उसके बाद से OCT ड्राफ्टमैन वाले के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है भाई। ड्राफ्टमैन वाले के लिए 2 ही सीट है, बहुत कम सीट है यार। यहाँ पे कंप्यूटर वाले के लिए तो देख लो, यहाँ पे 18 और 2 का रेशियो है यहाँ पे BSL में और RSP में। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है परमानेंटली, आपको तो पता ही है। अब देखो रिजर्वेशन एंड एज आप लोग का 18 से 28 रखा गया मिनिमम से मैक्सिमम एज आपका यही रहने वाला, लेकिन आपके जो एज है वो आप लोग को छूट मिलेगा। जैसे कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉर SC, ST, PWD और जनरल से बिलोंग करते हो, आप लोग को उसी में आप लोग को वेटेज देखने को मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब चलते हैं आगे, और भी क्या चीज़ दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया, मेंशन किया गया, जैसे कि OCT मैं एक दो को मैं बताता हूँ, सब में वही टर्म एंड कंडीशन रहेगा, सब में जो भी आपका ब्रांच होगा उसी से आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, उसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा, उसी से आप लोग को वहाँ पे जब जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपका वहाँ पे मांगने वाला है सर्टिफिकेट जो भी चीज़ है। अब देखो OCT ट्रेनिंग है मेट्रोलॉजी से। अब देखो 18 से 28 आप लोग का मिनिमम मैक्सिमम डिपेंड करता है आपका कौन सा जाति है, कौन सा धर्म है, जो भी चीज़ है आपको उसी में छूट मिलेगा। मेट्रोलॉजी मेट्रिकुलेशन के बाद मतलब कि 10th के बाद ITI की फुल टाइम डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ध्यान रखना। उसके बाद से इलेक्ट्रिकल में वही टर्म एंड कंडीशन है यार, 10th के बाद डिप्लोमा की हो, इलेक्ट्रिकल से की हो, इलेक्ट्रॉनिक से की हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर मैकेनिकल वाले के लिए भी वही है। अब देखो मैं सबको बताऊँगा तो यार बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा यार, ठीक है। मैं एक तो वहाँ पर बता दिया, एक तो मैं यहाँ पर बताता हूँ थोड़ा कंप्यूटर वाले के। कंप्यूटर वाले के भी वही टर्म 18 से 28 है। सब में एज लिमिट जो एज है आप लोग का 18 से 28 ही रहेगा। ये नहीं समझिएगा कि मेरा मेट्रोलॉजी से है, इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है, सिविल से है, मेट्रोलॉजी से है, तो मेरा हो सकता है एज को थोड़ा कम कर दिया गया हो गया, फिर बढ़ा दिया गया, नहीं, सबको समान रखा गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। ड्राफ्टमैन के लिए देखो, ड्राफ्टमैन के लिए भी 18 साल यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम आप लोग 28 साल रखा गया। 10th के बाद ITI डिप्लोमा की हो, 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा। देखो कितनी बड़ी वो है वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन ITI वाले के लिए वैकेंसी एक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग के लिए भी वैकेंसी आएगी बहुत जल्द, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका डिप्लोमा को रिलीज कर दिया गया, अब ITI वाला जो भी पोस्ट होगा उसको भी रिलीज ये लोग करेंगे, सब जगह से आएगा, सब यूनिवर्सिटी से ये लोग निकाले हैं एक के बार में गर्दा उड़ाकर, वैसे ही गर्दा उड़ाकर ITI वाले के लिए भी वैकेंसी आएगी। बस थोड़ा सा वेट कर लो, मैं वीडियो आएगी, मैं तुरंत वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें एक ठो वो चीज़ दिया गया, देखो जैसे कि 10th के बाद अगर आप ITI किए हो, सॉरी डिप्लोमा किए हो, बार ITI निकल जाता है यार, डिप्लोमा किए हो सिविल से, इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल से किए हो, या फिर मैकेनिकल से किए हो, या फिर आर्किटेक्चरल से किए हो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना एंड में और दिया गया है कि अगर आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ड्राफ्टमैन डिजाइनिंग असिस्टेंट्स हैविंग लोकेड AutoCAD सिस्टम फॉर ड्राइंग्स प्रिपरेशन इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब देखो सबसे लास्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि लास्ट डेट आप लोग को 18/3/2024 से पहले आप लोग को बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिटिंग एप्लीकेशन से, मतलब 18/3/2024 से पहले आप लोग को फॉर्म को फिलअप करके भेज देना है भैया। सब चीज़ जो भी चीज़ लीगली है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ OCT ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट मस्ट अपलोड द स्कैन कॉपी इट्स ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विल फिलिंग्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ ये सब चीज़ दिया है। उसके बाद से यहाँ पे अदर बेनिफिट आप लोगों को क्या दिया जाएगा, सैलरी क्या दिया जाएगा। स्टार्टिंग में सैलरी सेल में कम ही दिया जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोग को 1 साल
तक, अब 2 साल तक आप लोग को जो होगा ट्रेनिंग होगा, 2 साल तक आप लोग को सैलरी आप लोग को कम मिलेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग को 16,000, सेकेंड ईयर में जाइएगा तो 18,300 आप लोग को मिलेगा, 16,100 रुपया स्टार्टिंग में मिलेगा, और दूसरा साल में आप लोग को 18,300। छोड़ के भागना नहीं है, बहुत ये लोग काम करवाएंगे आपसे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि भाग जाओ, ओके, क्योंकि इन लोगों का जो बेटा है वो लोग हैं, ख़ानदानी ये लोग चलता है जनरेशन वाला, तो वो लोग आ जाए, ओके। तो आप लोग को भागना नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का जब 2 साल क्लियर हो जाएगा तो 26,600 से लेकर 48,920 रुपये आप लोग का गेट पे आप लोग का बनेगा। इतना बेहतरीन सब चीज़ मिलेगा आप लोग को, HRA, TA, DA, मतलब रूम रेंट, सब चीज़ आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन लोग का सब चीज़ अपना होता है। मेडिकल हो गया, रूम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हर चीज़ अपना है, कहीं जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर इसमें हो गया तो लाइफ सेटल हो गया भाई। PSU सेक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब साल के आप लोग 10.5 लाख रुपया आराम से कमा लोगे अगर आप इसमें घुस जाते हो तो। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन समझो, यहाँ पे सिलेक्शन आप लोग का क्या होने वाला। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी द रिक्वायर्ड टू अपेयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप लोग को गुजरना होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT के माध्यम से आप लोग को एग्जाम लिया जाएगा। इससे गुजरते हुए आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप लोग का CBT क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का यहाँ पे डोमेन नॉलेज जो 50 रहेगा, जो आप लोग का टेक्निकल से, मेट्रोलॉजी से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, ड्राफ्टमैन से हो, ओके, उससे क्वेश्चन 50 रहेगा। उसके बाद से आप लोग का 50 जो आप लोग का नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल का मतलब क्या हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट में आप लोग का मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब चीज़ इसी में आ जाता है। सब इसको मतलब कि इसमें सब चीज़ घुसा दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें हो सकता है इंग्लिश भी घुसा दे ये लोग। उसके बाद से आप लोग का टाइमिंग आप लोग का 90 मिनट दिया जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ओके। और रेशियो रखा गया है कि मतलब EW से है तो 50%, 40% ये सब चीज़ रखा गया, तो ध्यान रखना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत है आपको, ओके। आप देखो यहाँ पे क्या है कि 1.3 का रेशियो रखा गया, जो भी आप लोग का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का इंटरव्यू भी रखा मतलब कि रहने वाला है, स्किल टेस्ट भी होगा आप लोग का। यहाँ पे देखो सब चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ओके। अब देखो यहाँ पे जब भी वैकेंसी आउट होती है तो ये सब चीज़ हाइट, वेट, आप लोग का नियर विजन्स, कॉलर विजन्स, बाई कॉलर्स विजन्स, ये सब चीज़ यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि रेलवे में देखा जाता है उसी तरह यहाँ पर भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हाइट भी देखा जाता है। रेलवे में हाइट नहीं देखा जाता, लेकिन यहाँ पे हाइट देखा जाता है। वेट आप लोग का 45 kg होना चाहिए। आप लोग का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आप लोग का नॉर्मल में 75 और फुलाने पर 80 तक 79 तक आप लोग का होना चाहिए। ये चीज़ फीमेल वालों को भी यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे 43 आप लोग का 143 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना चाहिए। वेट आप लोग का 35 kg होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे आप लोग का एक्सपेंडेबल और 70-73 का रेशियो रखा गया, वो चीज़ देख लीजिएगा। अब आप लोगों को क्या है कि एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी 500-200 का रेशियो रखा गया, ये चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। अब टेस्ट सेंटर आप लोग का कहाँ कहाँ बनाया गया वो चीज़ आप लोग एक बार जूम करके मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे टेस्ट सेंटर आप लोग का डेट, टाइम और वेन्यू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे आप लोग को वो तो मिलेगा, आप लोग को मेल कर दिया जाएगा, SMS कर दिया जाएगा, ओके। अभी ये लोग कंफर्म नहीं बताएं कि कहाँ पे सेंटर रखा जाएगा। जहाँ भी आपका नियरेस्ट होगा वहीं पे आप लोग को ये लोग भेजेंगे, कोशिश करेंगे ये लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि एप्लीकेशन ID नंबर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम स्किल टेस्ट सबमिशन द सेम टू टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि मतलब कि कहाँ पे आप लोग का सेंटर रखा जाएगा, मेल करके बता दिया जाएगा कुछ दिन पहले ही, ठीक है। 26/2/2024 से स्टार्टिंग होगा और 28/3/2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन जॉब है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, जो भी सीरियस हैं, सेल में जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, गंवाइएगा नहीं मौका, पढ़िए दबाकर और जॉब लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट वैकेंसी पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, वंदे मातरम।